आ जाइए। तो आज हमारे परसेंटेज क्लास में आपका स्वागत है। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। परसेंटेज में कुछ इस प्रकार का हमारा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। सवाल को देखिए क्या कहा है कि इन अ सर्टेन एग्जाम ए गॉट 38% मार्क्स एंड फेल्ड बाई 18 मार्क्स वेयर एज बी गॉट 49% मार्क्स एंड स्कोर 15 मार्क्स मोर देन द पासिंग मार्क्स। फाइंड। पहला पॉइंट मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जाम, दूसरा पॉइंट पासिंग मार्क्स ऑफ द एग्जाम, तीसरा पॉइंट पासिंग परसेंटेज हो गया, और चौथा यहाँ पर ए के हमारे अंक जो हैं वो कितने हो गए। असल में हम यहाँ पर एक कंसेप्ट डील करने वाले हैं, इसलिए आपको यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं दिखा होगा। आपके पेपर में जो सवाल आते हैं वो यहाँ पर पासिंग मार्क्स और यहाँ पर पासिंग परसेंटेज के बढ़िया क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, CHSL और GD की अगर हम बात करते हैं तो बाकी ये सीरीज़ आपके आने वाली हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जितने भी परीक्षाएं हमारे 2023 में होने वाले हैं। अब ये समझिएगा, ये पासिंग मार्क्स और पासिंग परसेंटेज की जो है यहाँ पर एक तरीके से कहानी हमारे सामने क्या है, किस तरीके के सवाल हमारे सामने पूछा जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ए और बी नाम के यहाँ पर ए नाम का कोई व्यक्ति है। अक्सर आपने ऐसा देखा है ना कि जैसे मान लीजिए कमरे में 2 लोग रहते हैं, ठीक है, या आप ही के दोस्त जो होता है, ठीक है, एक तरीके से आप बात करें तो आप अगर मान लीजिए फेल हो जा रहे हैं, वो अगर आप पास हो जा रहे हैं, तो आप फेल होंगे तो आप उसको बताएंगे कि आप कितने नंबर से फेल हुए हैं। अगर आपका दोस्त जो है वो पास हो रहा है तो वो आपको बताएगा कि वह कितने नंबर से परीक्षा को पास कर पाया है। बस वही बात है यहाँ पर। क्वेश्चन में कहा गया कि ए जो है वो 38% मार्क्स लेकर तो आया है लेकिन फेल हो गया है 18 नंबर से, और बी जो है वो 49% मार्क्स लेकर तो आया है लेकिन उसने 15 नंबर ज़्यादा स्कोर किया किससे, पासिंग मार्क्स से। ऐसे सवालों को हम यहाँ कैसे करेंगे वो समझिएगा। ठीक है, कई सारे तरीके हैं हमारे इसको सॉल्व करने के। रेशियो से हम कर सकते हैं, इक्वलाइजेशन से हम कर सकते हैं, कोई टेंशन की बात यहाँ पर नहीं है। आज मैं थोड़ा सा आपको डिफरेंट तरीका बताता हूँ। आप ऐसे समझिए, यहाँ पर हमारा जो ए है, ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो ए को जो नंबर मिला है वो हमारा कितना मिला है, तो 38% मार्क्स लाया है और साथ में यहाँ पर वो 18 नंबर से फेल हो गया है। ए जो है 38% मार्क्स लेकर आया और 18 नंबर से फेल हो गया। ठीक है, तो अगर मुझे यहाँ पर पास करवाना है ए को तो उससे कितना नंबर लाना पड़ेगा, तो उससे 38% नंबर लेकर आना पड़ेगा, और इतना परसेंट लाने के बावजूद वो कितने नंबर से फेल हो गया, 18 नंबर से फेल हो गया है। तो जितने नंबर से फेल हो गया ना यहाँ पे, उतना नंबर उससे दे दो। 18 नंबर से फेल हो गया तो अगर वो 18 नंबर और लेकर आ जाए, इसका मतलब मेरे भाई वो लड़का जो है वो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। समझ गए बात को। अब बात करते हैं दूसरे वाले व्यक्ति की, यानी बी की बात करते हैं। यहाँ पर बी जो है वो 49% मार्क्स लेकर आया है लेकिन उतना लाने के बाद जो है वो यहाँ पर 15 नंबर ज़्यादा लेकर आ गया है किससे, पासिंग मार्क्स से। तो इसे हम कैसे लिखेंगे वो समझिए। दो कंडीशन है हमारे पास। पहले वाले कंडीशन के अनुसार अगर किसी व्यक्ति को पास करना है तो देखो यहाँ पर एक तरफ आप लिख लेना परसेंटेज और दूसरी तरफ आप यहाँ लिख लेना मार्क्स। ठीक है, ताकि आपको क्लैरिटी मेरे भाई यहाँ मिल जाएगी, कोई टेंशन की बात नहीं है। पहला व्यक्ति जो यहाँ पर पास हो रहा है उसको 38% नंबर लेके आना है, और 38% के साथ साथ मेरे भाई जो है वो 18 नंबर और लेकर आएगा तभी पास होगा, यानी इतना परसेंट प्लस इतना नंबर लेकर आएंगे तो पास होंगे। बी की बात करते हैं तो 49% नंबर लेकर आता है और 15 नंबर ज़्यादा लाता है पासिंग मार्क्स से, यानी जो व्यक्ति कम लेकर आ रहा है उससे हम और नंबर देंगे ताकि वो पास हो, और जो ज़्यादा लेकर आ रहा है उससे हम और नंबर ले लेंगे ताकि वो पास हो जाए। यानी बी की अगर हम बात करते हैं तो बी 49% लेकर आया है और पासिंग मार्क्स से इतने नंबर ज़्यादा हैं, तो इतने नंबर ज़्यादा हैं तो इसके इतने नंबर को क्या कर दो, कम कर दो मेरे भाई। समझ गए यहाँ पर। कोई परेशानी की बात है। और असल में इसका लिखने का तरीका क्या होता है, इसमें जो, अरे यार ये सब ठीक है, और असल में यहाँ पर जो लिखने का हमारा तरीका होता है वो हमारा क्या होता है, तो पासिंग मार्क्स की अगर हम बात करें तो लिखने का तरीका हमारा कुछ इस प्रकार होता है कि जो व्यक्ति 38% नंबर लेकर आता है उसे हमें कितना और दे देना, 18 नंबर, ताकि वो हमारा पास हो जाए। और जो व्यक्ति हमारा 49% नंबर लेकर आता है उसमें से हम जो है यहाँ पर 15 नंबर माइनस कर दे ताकि वो भी हमारा क्या हो जाए, पास हो जाए। ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन दिखाता है परसेंट और मार्क्स के बीच में। अगर ये 15 को हम इधर लेकर आ जाएं तो 15 + 18 हमारा कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। और अगर हम यहाँ 49 में से 38 को हम घटा दें तो हमारा कितना हो जाने वाला है, 11%। यानी यहाँ से हमें ये पता चल जाता है कि 11% जो है वो हमारे कितने के बराबर है, 33 के। तो यहाँ पर 1% हमारा कितने के बराबर है, 3 के बराबर है। और 1% अगर हमारा 3 के बराबर है तो हम यहाँ कई सारे डेटा की वैल्यू हम बता सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे सवालों को लिखने के लिए जो हमें ध्यान रखना है पेपर में, हम कई सारे तरीकों से ऐसे सवालों को लिख सकते हैं। बस मैं आपको समझाना चाह रहा था यहाँ पे। तो क्वेश्चन में अगर हम बात करते हैं तो सेम तरीके से हम लिखेंगे। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम कहेंगे भैया हम दोनों को पास करवाना चाहते हैं, और दोनों को अगर पास करवाना चाहते हैं तो हम यहाँ लिखेंगे कि ए को यहाँ 38% नंबर लेकर आना पड़ेगा और साथ में यहाँ पर जो है 18 नंबर और लेकर आना पड़ेंगे। दूसरे वाला पर्सन जो है उसको 49% नंबर लाना पड़ेगा और उसमें से हमें 15 मार्क्स माइनस कर देना होगा, तो हमारा पासिंग मार्क्स हो जाएगा। 18 और 15 हमारा कितना हो गया, 33 हो गया। और यहाँ 49 में से हम 38 को घटा देंगे, 11 हो गया।
11% का मार्क्स 33 नंबर है, तो हमारा 1% का मार्क्स कितना नंबर हो जाएगा? 3 नंबर। तो हम यहाँ बोलेंगे सर 1% जो है वो हमारा कितने नंबर के बराबर है? 3 नंबर के बराबर है। अब सबसे पहले यहाँ जो रिलेशन चाहिए होता है वो परसेंट और मार्क्स में चाहिए होता है, ठीक है। अब सबसे पहला यहाँ पर देखिए, तो क्वेश्चन में मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जाम, कभी भी अगर आपको मैक्सिमम मार्क्स चाहिए यहाँ पे, तो जो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं वो हमेशा कितना होता है पेपर में? तो जो मैक्सिमम मार्क्स होता है वो कभी भी 100% होता है। 1% की वैल्यू 3 नंबर है, तो हमारा मैक्सिमम मार्क्स जो होगा वो 100% होगा। और अगर 1% का मार्क्स 3 नंबर है तो 100% का मार्क्स कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। यानी ये हमारा टाइप नंबर क्वेश्चन नंबर 1 हो गया भाई, ठीक है। दूसरी बात यहाँ करते हैं पासिंग मार्क्स। तो अगर आपको पता है तो ये भी पासिंग मार्क्स है और ये भी पासिंग मार्क्स है, दोनों में आप किसी में वैल्यू रख देंगे तो आपका पीएम निकल जाएगा, यानी पासिंग मार्क्स निकल जाएगा। आपसे पास होने का परसेंटेज नहीं पूछा है, आपसे पास होने के नंबर पूछे हैं, ठीक है। तो अगर नंबर पूछेगा ना तो या तो इसमें वैल्यू रखो, नहीं तो इसमें वैल्यू रखो। अब एक छोटी सी बात को समझना मेरे, आपसे यहाँ मार्क्स पूछा गया है, तो मार्क्स पूछा गया है तो ये ऑलरेडी मार्क्स है, इसको भी मार्क्स में बदल दो तो काम हो जाएगा। यानी आप यहाँ कहेंगे पासिंग मार्क्स जो है वो हमारा कितना है? 38% और प्लस हमारा जो है वो 15 नंबर है, ठीक है। 1% की वैल्यू 3 नंबर है, तो 38% की वैल्यू कितना हो जाएगा? 38 इंटू 3, 38 इंटू हमारा 3 कितना हो जाएगा भाई? 8 तिरके 24 और यहाँ 114, 114 प्लस हमारा 15 कितना हो जाना है? 129 नंबर। यानी पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए? तो पास होने के लिए हमारा 129 नंबर जो है वो हमें चाहिए भाई। कोई टेंशन की बात है यहाँ पर? कोई दिक्कत की बात है? बताइए। बहुत आसान सा क्वेश्चन दोबारा से मैं कह रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है कि पास होने के लिए कितना चाहिए? तो 38% प्लस 18 यहाँ पे, 1% का 3 नंबर है तो 38% का कितना हो जाएगा यहाँ पे? ठीक है, 8 तिरके 24, 4, ठीक है सही तो है। 114 और 15 यानी 129 नंबर। और तीसरा जो सवाल होता है ना भाई, वो होता है यहाँ पर कौन सा? तो पासिंग परसेंट, यानी पास होने के जो परसेंटेज वैल्यू चाहिए वो हमें कितना परसेंट पर हम पास हो जाएंगे, कितने परसेंट पर मेरे भाई पास हो जाएंगे। तो वही वाली बात है। अब जैसे यहाँ देखो, ये जो पासिंग मार्क्स है ना, अगर आपको मार्क्स बोलेगा इस परसेंट को मार्क्स में बदल देना तो मार्क्स प्लस मार्क्स मार्क्स आ जाएगा। और अगर आपको परसेंट बोलेगा तो ये ऑलरेडी आपका 38% है, ठीक है। आप यहाँ पर क्या करो, इस 15 को भी परसेंट में बदल दो, ठीक है। तो आप बोलोगे सर ये हमारा 38% तो है ही है, ये 15 को हम परसेंटेज में कैसे बदलेंगे? तो 3 नंबर 1% के बराबर, तो ये 3 का 5 गुना है, तो 1 का 5 गुना यानी कितना परसेंट हो जाएगा? 5% हो जाएगा। तो बोलोगे सर 43% हो जाएगा। सर समझ गए यहाँ पे? कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे? ठीक है कि 3% या 3 नंबर 1% के बराबर, 15 नंबर हमारा 5% के बराबर, यानी पास होने के लिए 43% की जो है यहाँ पर ज़रूरत है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर प्लस 18 होगा क्या? चलो 18 लिख लो, हमने यहाँ 15 लिख दिया, कोई बात नहीं, 18 लिख लो, 18 लिख लो यहाँ पे। 114 18 हमारा कितना हो गया? लो 132 हो गया, ठीक है। चलो, और यहाँ पर अगर हम 18 की बात करते हैं तो 3 नंबर 1% के बराबर, 18 नंबर हमारा 6% के बराबर, तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा? 44% हो जाएगा। अब चौथा जो हमारा पूछा गया है वो हमसे क्या पूछा गया है? चौथा जो हमसे पूछा गया वो पूछा गया ए के नंबर हमारे कितने हैं। आप मुझे बताओ, ए के नंबर के बारे में पूछा जा रहा है तो ए का नंबर हम यहाँ कैसे बताने वाले हैं? बहुत ही आसान भाषा में आप बताओ। क्वेश्चन में कहा गया ए जो है वो कितना परसेंट नंबर लेके आता है? 38% नंबर लेकर आता है। यानी अगर ए के नंबर के बारे में हम बात करें तो 38% लेकर आएगा। 38% का मतलब वही बात हो गया यहाँ पर कि 38% की वैल्यू कितनी है? 114, यानी 100 हमारा 114 नंबर लेकर आएगा। यानी 38 इंटू 3 जो है वो सीधा का सीधा हमारा आंसर हो जाएगा। तो कुल मिलाकर हमारे यहाँ पर 4 सवाल पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है पासिंग मार्क्स कितना है, दूसरा पूछा जाता है पास होने का परसेंटेज कितना है, तीसरा पूछा जाता है यहाँ पर जो है टोटल मार्क्स कितने हैं, और फिर चौथा यहाँ पर ऐसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो जो व्यक्ति यहाँ पर 38% लेकर आया था उसमें 18 जोड़ दो तो पास हो जाएगा, और जो व्यक्ति 49 लेकर आया था उसमें से 15 माइनस कर दो तो पास हो जाएगा। हमारा परसेंट और मार्क्स का रिलेशन आ जाएगा। 1% की वैल्यू 3 है तो 100% का मान 300 हो जाएगा। पासिंग मार्क्स की अगर हम यहाँ बात करते हैं तो 38% प्लस 18, 1% की वैल्यू 3 है तो 38% की वैल्यू 114 प्लस 18 यानी 132 हो जाएगा। पासिंग परसेंट के बारे में अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो ये ऑलरेडी 38% है, इसको भी परसेंट में बदल देंगे तो हमारा 44% हो जाएगा। और एक नंबर के बारे में तो पता आपको है ही भाई, ठीक है। कोई टेंशन की बात है? आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए जो आपके पेपर में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन एन एग्जामिनेशन अ स्टूडेंट हु गेट 20% मार्क्स फेल बाई 5 मार्क्स, अनदर स्टूडेंट हु गॉट 30% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स गेट 30% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स गेट 20 मार्क्स मोर देन पासिंग मार्क्स, व्हाट इज द नेसेसरी परसेंटेज रिक्वायर्ड टू पास? पास होने के लिए कितने परसेंट की आवश्यकता है, आप मुझे बताओ। कई सारे तरीकों से आप इस सवाल का आंसर दे सकते हो। क्या कहा गया है? एक स्टूडेंट जो 20% नंबर लेकर आता है वो 5 नंबर से फेल हो जाता है। तो बताओ, जो बंदा 20% नंबर लेकर आ रहा है उससे क्या करना चाहिए? उसके साथ नाइंसाफी करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। पूछना चाहिए कितने नंबर से बेटा फेल हो गया? बोलेगा 5 नंबर से, तो लो तू 5 नंबर और लो, तुम पास हो जाओ। मेरे जिस एग्जामिनर रहता तो हम 5 नंबर देकर उसको पास करवा देते हैं, समझे।
दूसरा बच्चा जो यहाँ पर 30% लेकर आता है वो यहाँ पर 20 नंबर से क्या हो जाता है, तो 20 नंबर से फेल हो जाता है, या 20 नंबर ज्यादा लेकर आता है पासिंग मार्क्स से, तो हम बोलेंगे ज्यादा होशियार बन रहा है, तुम्हारा भी 20 नंबर काटेंगे, अभी पास हो जाएगा। यानी ये पासिंग मार्क्स से 20 नंबर ज्यादा लेके आ रहा है। और अगर पासिंग मार्क्स से 20 नंबर ज्यादा लेके आ रहा है तो पास एकदम बॉर्डर पर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो बॉर्डर पर लाने के लिए इसके मार्क्स में से 20 मार्क्स घटा देना होगा। यानी बात करेंगे तो 30% माइनस कितना हो जाएगा, 30% माइनस 20 हो जाएगा भाई। कोई टेंशन की बात है, 20 में यहाँ पर जो 5 है आप जोड़ दीजिए तो 25 हो जाना है, और 30% में से 20% घटा देंगे तो 10% हो जाना है। आप मुझे यहां पर बताइए 10% की वैल्यू आपकी 25 आई है 10% की वैल्यू हमारी कितनी आई है, 25 आई है। क्वेश्चन में हमसे कहा गया नेसेसरी परसेंटेज रिक्वायर्ड टू पास। ठीक है, पास होने के लिए हमारा कितना परसेंट का आवश्यकता है, पास होने के लिए कितने परसेंट की आवश्यकता है, वही वाली बात है भाई। यहां पे आप समझो, पास होने के लिए परसेंटेज निकालना है, ये हमारा 20% है, और प्लस हमारा कितना है, तो प्लस हमारा 5 मार्क्स है, प्लस हमारा कितना है, तो 5 मार्क्स है। हमें यहां क्या करना है, ये परसेंट में है तो इसको परसेंट में रहने देना है, और इसको भी हमें परसेंट में बदल देना है। ये परसेंट में बदलना बहुत जरूरी है। तो कैसे बदलेंगे, 25 नंबर 10% के बराबर, तो एक नंबर जो होगा वो हमारा कितने के बराबर होगा, तो बोलोगे सर एक नंबर जो होगा ना आपका 10/25 के बराबर होगा। कितने के बराबर होगा, 10/25 के बराबर। समझ रहे हो मेरी बात को, 25 नंबर इतने परसेंट के बराबर, तो एक नंबर हमारा इतने परसेंट के बराबर, तो एक नंबर कितने के बराबर, एक नंबर हमारा 10/25 के बराबर। तो 5 नंबर के लिए किससे गुना करेंगे, 5 से गुना करेंगे, 5 से 5 बार में और 5 से आपका 2 बार में, यानी 20% और 2% हमारा आंसर आ जाएगा 22%। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही उत्तर है मेरे भाई। समझ में आ रहा है आप लोगों को, कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे। तो जब भी पासिंग परसेंट पूछेगा तो आपको क्या करना है, इसी तरीके से आंसर देना है यहाँ पे। ठीक है कि सर इन दोनों के परसेंट का डिफरेंस इनके मार्क्स का हमारा सम हो जाता है, यानी 25% की वैल्यू सीधी हमारी 10 निकल के आ जाती है। पासिंग परसेंट पूछा है तो 20% प्लस 5 नंबर, 25 नंबर हमारा 10% के बराबर। ठीक है, एक नंबर 10/25 के बराबर, तो 5 नंबर हमारा इतना हो जाएगा, करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। इसी बात में मैंने आज सोचा थोड़ा सा एनटीपीसी का आज हम क्वेश्चन करवाते हैं। यहाँ कहा गया कि एक परीक्षा में मोहित ने अधिकतम अंक का 30% प्राप्त किया लेकिन 25 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। एक अन्य छात्र जिसने 38% अंक प्राप्त किए उससे उत्तीर्ण अंकों से 15 जो है वो अधिक प्राप्त हुए। आवश्यक उत्तीर्ण प्रतिशत कितना है, जल्दी से आंसर बताइए। सभी आंसर दे सकते हैं मेरे भाई। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि पास होने के लिए मोहित को हमारा कितना नंबर चाहिए, तो पास होने के लिए 30% चाहिए, और साथ में जो है 30% प्राप्त करने के बाद 25 मार्क्स से अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो पास करने के लिए उसे कितना चाहिए, तो पास होने के लिए मेरे भाई जो है 30% चाहिए, और साथ में बेचारा 25 नंबर से फेल हो गया तो 25 नंबर उसे और दे दो भाई। ठीक है, और बराबर हो जाएगा ये हमारे किसके, तो बराबर हो जाएगा ये हमारे, ठीक है किसके, तो एक अन्य छात्र जो 38% अंकों से प्राप्त करता है उससे उत्तीर्ण अंकों से 15 अधिक मिलते हैं। तो यानी यहाँ पर इसके नंबर को आप क्या करो, देखो ये 30% से 25 ज़्यादा, यानी ऐसे समझ लो कम परसेंट वाले में जोड़ना होता है और ज़्यादा परसेंट वाले में हमें क्या करना होता है, ज़्यादा परसेंट वाले में घटाना होता है। अगर हम यहाँ पर देखें तो हम बड़ी आसानी से कह सकते हैं सर 15 को यहाँ लेकर आ जाइए तो 40 हो जाएगा, और 30 को वहाँ लेकर जाइए तो 8% हो जाएगा। 8% की वैल्यू हमारा 40 नंबर हो जाएगा। तो हम यहाँ ये भी काट सकते हैं और कह सकते हैं कि सर हमारा काटेंगे तो 1% का वैल्यू हमारा 5 नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन में हमसे क्या कहा है, ठीक है आवश्यक उत्तीर्ण प्रतिशत कितना है, यानी पास करने का जो हमारा परसेंट है वो हमारा कितना है ये बताओ। तो पास करने के लिए हमें 30% तो चाहिए ही चाहिए, और साथ में हमें 25 नंबर चाहिए। 5 नंबर 1% के बराबर, 5 नंबर 1% के बराबर, तो 25 नंबर कितने के बराबर, 5% के, यानी 30 + 5 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है भाई। ठीक है, समझ गया आ गया। और हालांकि बहुत शॉर्ट में आप ऐसे सवालों को कर सकते हैं, बट मैं फिर भी यहाँ लिख लिख कर समझा रहा हूँ ताकि आपको क्लैरिटी मिले, समझ में आए। ठीक, क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या कहा है, एक परीक्षा में 35% छात्र एक विषय में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं और 42% दूसरे विषय में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। इनमें से 30% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। यदि विद्यार्थियों की कुल संख्या 2500 है तो केवल एक विषय में कितने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। कि इन एन एग्जामिनेशन 35% ऑफ द स्टूडेंट फेल इन वन सब्जेक्ट, 42% फेल इन अदर सब्जेक्ट, अमंग दीज 30% फेल इन बोथ द सब्जेक्ट। इफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 2500, हाउ मेनी स्टूडेंट फेल ओनली इन वन सब्जेक्ट। ऐसा क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है। देखिए अगर हम आसान भाषा में बात करें तो ये जो सवाल है आपका सीधा सीधा हम कह सकते हैं इट्स टोटली डिपेंडेंट ऑन वेन डायग्राम। ये जो सवाल है हमारा वेन डायग्राम के ऊपर हमारा आधारित है। ठीक है, वेन डायग्राम में
ऐसा ही होता है मेरे भाई कि यहाँ पर कुछ भाग, जैसे मानो आपके ऑफिस के ही कुछ लोग हैं, कुछ चाय को पसंद करते हैं, कुछ कॉफ़ी को पसंद करते हैं, कुछ दोनों को पसंद करते हैं। ऐसे सवालों को हम यहाँ कैसे बनाएंगे? तो ऐसे सवालों को थोड़ा सा हम आसान भाषा में यहाँ बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम वेन डायग्राम के ही कंसेप्ट पर लेकर आए, तो वेन डायग्राम के अगर हम कंसेप्ट पर लेके आएंगे तो ऐसे समझ लेंगे, जैसे मानो कोई, ये उन लोगों के बारे में डेटा होगा जो हमारे एक सब्जेक्ट में फेल करेंगे, ये उन लोगों के बारे में डेटा होगा जो हमारा दूसरा में फेल करेंगे, ठीक है। और अब इनके बारे में जो है हम कंप्लीट यहाँ पर लिखेंगे कि ये पहला सब्जेक्ट हो गया यहाँ पर, और अगर हम यहाँ बात करते हैं तो ये वो लोग हैं जो दूसरे सब्जेक्ट में हैं, और जो बीच वाली पट्टी है हमारी, ये दोनों सब्जेक्ट में फेल होने वालों के बारे में बताता है। इसी को हम कहते हैं वेन डायग्राम। क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करें यहाँ पर, तो कहा गया 35% फेल इन वन सब्जेक्ट, यानी ये पूरा एक सर्कल, ये पूरा एक सर्कल हमारा कितना बता रहा है? 35% बता रहा है। लाल वाले के बारे में अगर हम बात करते हैं तो 42% जो है वो दूसरे में फेल हो गया, और पीले वाले के बारे में अगर हम बात करें तो 30% फेल इन बोथ, यानी यहाँ पर जो है 30% फेल हो जाता है, वो किस में हो जाता है? दोनों में हो जाता है। अगर कभी आपके परीक्षा में यहाँ पर ये पूछे कि पहले सब्जेक्ट में कितने लोग ऐसे हैं जो मात्र पहले सब्जेक्ट में फेल होते हैं, आप क्या बोलेंगे? सर 35 टोटल है, 30 हमारा ये है, यानी ये कितना हो गया? 5। क्योंकि देखो ये जो 35 है ना, पहला पूरे सर्कल के बारे में बता रहा है, पूरे की वैल्यू 35 है, इसकी वैल्यू 30 है, यानी ये हो गया 5। और उसी तरीके से यहाँ पूरे की वैल्यू कितनी है? तो 42 है, इसकी वैल्यू 30 है, यानी ये हमारा हो गया 12%। यानी अगर बोला जाए कितने लोग ऐसे हैं, जैसे मानो अगर मैं बात कर रहा हूँ इस वेन डायग्राम के बारे में, कि ये वेन डायग्राम हरा वाला जो है वो हमारे टी के बारे में बता रहा है, और ये हमारा कॉफ़ी है, ऐसे समझ लो यहाँ पर ये हमारा जो है क्रिकेट के बारे में बता रहा है हरा वाला, और यहाँ पर जो है रेड वाला हमारा फुटबॉल के बारे में बता रहा है। तो पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कितने लोग ऐसे हैं या कितने % लोग ऐसे हैं जो कट्टर क्रिकेट के समर्थक है? तो 5%। कितने लोग ऐसे हैं जो कट्टर यहाँ पर फुटबॉल के समर्थक है? तो 12%। और कितने लोग ऐसे हैं जो दोनों के समर्थक हैं? तो 30%। मतलब कट्टर का मतलब पता है क्या होता है? जैसे ये पूरा 35% ये बता रहा है कि 5% को क्रिकेट के अलावा कुछ नहीं चाहिए, और बाकी 30% एडजस्ट कर लेते हैं। टीवी पे चला क्रिकेट तो क्रिकेट देख लेंगे, टीवी पे चला फुटबॉल तो फुटबॉल देख लेंगे। उसी तरीके से अगर हम यहाँ बात करते हैं तो ये 12% सिर्फ कट्टर फुटबॉल के समर्थक है, नहीं चला टीवी तो नहीं देखेंगे, फोड़ फाड़ देंगे, लेकिन कुछ नहीं देखेंगे। लेकिन अगर बात करें 30% के बारे में, तो ये क्रिकेट भी देख लेते हैं, फुटबॉल भी देख लेते हैं, इसलिए दोनों में काउंट हो जाता है। उसी तरीके से तो यानी यहाँ पर 5% वो हैं जो पहले सब्जेक्ट में फेल हैं, 30% वो है जो दोनों में फेल हैं, और 12 हमारे वो हैं जो यहाँ पर एक में फेल हैं। तो अगर हम यहाँ बात करें टोटल पर होता है एक हमारा होता है, देखिए ओनली 1। तो अगर हम ओनली 1 सब्जेक्ट की बात करेंगे तो ओनली 1 सब्जेक्ट हमारा कितना हो जाएगा बताओ? तो ओनली 1 सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे तो जैसे यहाँ पर हो जाएगा ये 5% हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर ये 12% हो जाएगा, ठीक है। अगर हमसे कहा जाएगा बोथ सब्जेक्ट में फेल होने वाले कितने हैं, तो बोथ सब्जेक्ट में फेल होने वाले की बात करेंगे तो हमारा 30% हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बातों को यहाँ पे? और अगर आपसे टोटल फेल पूछेगा ना, और अगर आपसे कितना पूछेगा? टोटल फेल पूछेगा कि आपके टोटल यहाँ पर कितने हैं, तो टोटल में जो है आपका ओनली 1 और ये दोनों जुड़ जाएगा तो 47 हो जाएगा। हमेशा क्वेश्चन में देखा करो। साथ में अगर आपसे मान लो पास के बारे में पूछेगा तो टोटल बच्चे 100% हैं, फेल हो गए 47, तो पास हमारे कितने हो जाएंगे? 53। यानी जिसके बारे में पूछेगा ना उसके बारे में यहाँ पर जो है वो आप आंसर दे सकते हैं। एक सब्जेक्ट का पूछेगा तो 5 + 12 यानी 17%। बोथ के बारे में पूछेगा तो 30%, ठीक है। टोटल पूछेगा फेल होने वाले कितने हैं, सबको जोड़ दीजिए। पास पूछेगा तो ये, मतलब जिसके बारे में पूछेगा आप उसके बारे में आंसर दे सकते हैं। आप मुझे बताइए क्वेश्चन में किसके बारे में पूछा गया? हाउ मेनी स्टूडेंट फेल ओनली इन 1 सब्जेक्ट। तो आप मुझे बताइए वापस से, ये जो 2500 हमारा दिया गया, ये हमारा कितने का वैल्यू है? 100% का वैल्यू है। हमसे सिर्फ एक सब्जेक्ट में फेल होने वाले की बात करता है, यानी 17% का बात करता है, तो हम यहाँ 17 का मान बताएंगे। 17 × 5 = 85, 5 8 हाथ में 17 दूना 30 और 8 38, 385, ठीक है। सॉरी 425 जो आएगा वो हमारा क्या आ जाएगा? करेक्ट आंसर आएगा। मल्टीप्लाई जो है, ठीक है। 17 × 5 = 85, 5 8 में 17 34 और 8 हमारा कितना हो जाएगा? 34 8 हमारा 42, 425 जो आ जाएगा वो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। 425 जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। तो ये फेल ओनली इन 1 सब्जेक्ट। बोथ सब्जेक्ट बोलता है इतना % निकालते, टोटल फेल बोलता 47 निकालते हैं, पास बोलता 53% निकालते हैं। इस तरीके से यहाँ पर हम आंसर देते हैं भाई, ठीक है। आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये हमने वेन डायग्राम इसलिए बताया क्योंकि देखो अभी वेन डायग्राम पढ़ाने का समय नहीं है, एक एक पॉइंट यहाँ पर जो है वो बताने का जो है वो यहाँ पर टाइम नहीं है, लेकिन इतना है कि ये क्वेश्चन से ही सारा कंसेप्ट हम आपका क्लियर करवा सकते हैं कि ये हमारा 1 सब्जेक्ट है, ये हमारा 1 सब्जेक्ट है, ये हमारा बोथ सब्जेक्ट है, ये हमारा टोटल है, ठीक है। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, वापस से एक और देखिए। इन एन एग्जामिनेशन 80% ऑफ द स्टूडेंट पास इन फिजिक्स, 70% स्टूडेंट पास इन केमिस्ट्री, 50% फेल इन बोथ द सब्जेक्ट। इफ 325 पास इन बोथ द सब्जेक्ट, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अपीयर इन द एग्जामिनेशन। इस सवाल को आप वेन डायग्राम बनाकर सॉल्व कर सकते हैं या आप यहाँ पर बाई मेथड भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है भाई, ठीक है। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं सवालों में लेकर, तो क्या कहा गया? 80% स्टूडेंट पेपर में फिजिक्स में पास कर रहे हैं और 70% जो है वो केमिस्ट्री में पास कर रहे हैं और 15% जो है वो हमारे फेल हो रहे हैं।
वेन डायग्राम का हमारा एक फॉर्मूला होता है, जब भी आप वेन डायग्राम बनाते हैं ना तो वेन डायग्राम का एक बहुत ही प्यारा फॉर्मूला होता है, वो आप यहाँ नोट कर लिया करो, बहुत ज़रूरत पड़ेगी आपको। जैसे मानो कल के दिन अगर आप यहाँ पर दो डेटा लिख रहे हो, एक डेटा आपका ये हो गया और एक डेटा आपका ये हो गया, जैसे मानो ये आपके ए के बारे में बता रहा है, ये आपके बी के बारे में बता रहा है और ये ए और बी का कॉमन डेटा है, तो याद रखना टोटल डेटा अगर आपको कभी भी किसी का भी निकालना है ना, ए यूनियन बी, तो वो हमारा हो जाएगा नंबर ऑफ ए प्लस यहाँ पर हो जाएगा नंबर ऑफ बी, और उसमें से माइनस कर देंगे नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए और बी का जो हमारा इंटरसेक्शन है, कॉमन डेटा है, उससे हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो ए का टोटल लीजिए, बी का टोटल लीजिए और दोनों में जो कॉमन डेटा है उससे माइनस कर दीजिए यहाँ पर, तो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है भाई चलो, तो उसी तरीके से क्वेश्चन में यहाँ पर जो है, अच्छा वेन डायग्राम में पास फेल और ये सब चलते रहता है, लेकिन आपको यहाँ पर क्लैरिटी किससे मिलेगी पता है, आपको क्लैरिटी मिलेगी बोथ से, कि ये बोथ के साथ हमारा क्या दिया है, बोथ के साथ हमारा फेल दिया है कि पास दिया है। अगर बोथ के साथ फेल दिया है तो हमेशा फेल का डेटा निकालना, बोथ के साथ पास दिया है तो पास का डेटा निकालना। आपको फेल का डेटा दिया गया है तो आप यहाँ पर फेल निकालेंगे, और आप यहाँ क्या लिखेंगे पता है, फेल का डेटा वही हो जाएगा, नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर नंबर ऑफ ए एलिमेंट प्लस हमारा नंबर ऑफ बी, और माइनस हो जाएगा हमारा ए इंटरसेक्शन बी, हम कह सकते हैं। तो क्वेश्चन में आप मुझे बताओ यहाँ पर, ठीक है, दोनों में फेल होने वाले कितने परसेंट बच्चे हैं, 15%, तो ये हमारा दोनों में फेल होने वाला बता रहा है, यानी 15%। ठीक है, 80% स्टूडेंट फिजिक्स में पास हुए, अगर 80% बच्चे फिजिक्स में पास होते हैं तो फेल कितने होंगे बताओ, 80% पास होते हैं तो हमारा जो फेल होगा वो होगा 20% मेरे भाई। उसी तरीके से 70% स्टूडेंट केमिस्ट्री में पास होते हैं, 70% पास होते हैं तो फेल कितने होंगे मेरे भाई, 30%, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 30%। ठीक है, तो फिजिक्स में फेल होने वाले इतने, केमिस्ट्री में फेल होने वाले इतने, और दोनों में फेल होने वाले हमारे इतने, तो टोटल हमारा आ गया 50 में से हमारा 15 चला गया, कितना आ जाएगा मेरे भाई, तो बोलोगे सर 35% जो है हमारा फेल डेटा है, यानी फेल वाले जो है हमारे कितने हैं, तो फेल वाले हमारे 35 स्टूडेंट हैं, या 35% स्टूडेंट हमारे क्या हैं, तो फेल हो गए हैं। समझ रहे हैं मेरी बातों को। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इफ 325 स्टूडेंट पास इन बोथ द सब्जेक्ट, दोनों सब्जेक्ट में पास होने वाले बच्चे कितने हैं, 325, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अपीयर इन द एग्जामिनेशन, यानी पास करने वालों की संख्या दी है और टोटल हमसे पूछा गया है। यानी अगर हम बात करते हैं तो ये जो 325 हमें दिया गया है, ये किसकी संख्या है, पास होने वाले की। 35% बच्चा अगर हमारा फेल है तो पास करने वाला बच्चा कितना है, 65%, क्योंकि टोटल बच्चे 100% होते हैं, 100 में 35 फेल कर गया, यानी पास करने वाले कितने हैं, 65, यानी जो दिया गया है वो पास करने वाले का मान है, और जो पूछा गया है वो टोटल का मान, यानी 100% का मान हमसे पूछा गया है। ये साफ तौर पर आंसर लेकर आ सकते हैं। 65 से अगर आप काटेंगे तो पूरा का पूरा 5 बार में जाएगा, और 5 × 100 हमारा कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा। तो कभी भी ऐसे सवालों को मेरे भाई ध्यान रखना है आप यहाँ पर, ठीक है, कि आप निकाल क्या रहे हैं। बोथ में जो दिया गया है ना, बोथ के साथ अगर फेल दिया गया है तो आपको फेल का डेटा निकालना है, कि फिजिक्स में कितना फेल, केमिस्ट्री में कितना फेल, दोनों में कितना फेल, टोटल फेल आ जाएगा। इतना फेल है तो पास कितना, 65, जो दिया गया 65 का मान है, 100 का मान निकालना है। ठीक है, हाँ हो गया, ठीक है, ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। अगला सवाल हमसे क्या कहा गया है, कहा गया है आउट ऑफ 500 स्टूडेंट इन अ कॉलेज 350 प्ले क्रिकेट, 125 प्ले कबड्डी, 75 नाइदर प्ले क्रिकेट नॉर कबड्डी, मतलब ये ना क्रिकेट खेलते हैं ना कबड्डी खेलते हैं। ठीक है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले बोथ कबड्डी एंड क्रिकेट। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नाइदर नॉर का एनटीपीसी में पूछा गया है। चलिए, तो क्वेश्चन में क्या कहा गया, 500 बच्चे हैं, 350 जो है हमारा क्रिकेट खेलते हैं और 125 हमारा कबड्डी खेलते हैं। 350 क्रिकेट खेलते हैं, 125 कबड्डी खेलते हैं, ठीक है, और 75 हमारे ना ही क्रिकेट खेलते हैं ना ही कबड्डी खेलते हैं। अब यहाँ समझते हैं, आपको थोड़ा शब्दों में लिखकर हम समझाते हैं। टोटल बच्चे आपके पास स्कूल में या कॉलेज में कितने हैं, तो बोलेंगे सर टोटल बच्चे हमारे पास 500 है। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको इस दुनियादारी के मोह माया से मतलब ही नहीं है, तुम क्रिकेट खेलो कबड्डी खेलो क्या खेलो फर्क ही नहीं पड़ता, यानी 75 बच्चे ऐसे हैं चाहे ही हमारा क्रिकेट खेलते हैं और ना ही हमारा कबड्डी खेलते हैं। यानी अगर हम बात करें तो जो नाइदर और नॉर वाला केस है, मतलब नाइदर क्रिकेट नॉर कबड्डी, मतलब डोंट प्ले, हम सीधा सीधा बात करें यहाँ पर, तो जो खेलते नहीं है यहाँ पर उनकी संख्या कितनी है, तो उनकी संख्या 75 है। यानी जो खेल रहे हैं उनकी संख्या कितनी है, तो बोलोगे 500 में 75 बच्चे नहीं खेलते, यानी 425 बच्चे खेल रहे हैं। अब इस 425 में कुछ ऐसा कहानी होगा कि कोई एक खेल को खेलेगा, कोई दूसरा खेल खेलेगा, और कोई ऐसा होगा कि दोनों खेल खेलेंगे, यानी ये 425 हमारा टोटल है। और अभी आपने पढ़ा कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी जो होगा वो हमारा बराबर होगा किसके, तो नंबर ऑफ ए, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर नंबर ऑफ बी हो जाएगा, ठीक है, और माइनस हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मेरे भाई, यानी दोनों का कॉमन डेटा। तो यहाँ दोनों खेल को खेलने वाले
कितने लोग हैं, तो 425 लोग हैं। पहला खेल खेलने वाला यहाँ कितना लोग है, तो 350 जो है वो क्रिकेट खेलते हैं। दूसरा खेल यहाँ खेलने वाला कितना लोग है, तो 125 लोग कबड्डी खेलते हैं। यहाँ कहा गया है फाइंड परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट प्ले बोथ कबड्डी एंड क्रिकेट, तो पहले परसेंट नहीं, उनकी संख्या को हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। ठीक है भाई, माइनस एक्स इधर आ जाएगा तो प्लस एक्स हो जाएगा। 350 और 125 कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, तो 475, और 475 में से 425 घटा दोगे तो यानी 50 बच्चे, यानी 50 बच्चे ऐसे हैं जो आपके दोनों खेल खेलते हैं। 50 बच्चे ऐसे हैं जो आपके क्या होते हैं, दोनों खेल खेलते हैं। क्वेश्चन में कहा गया परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट टू प्ले बोथ, कितने परसेंट बच्चे ऐसे हैं, तो अगर आप परसेंट निकालोगे तो आप बताओ 50 जो है यहाँ पर टोटल 500 का कितना परसेंट है, तो 50/500 इंटू 100% जो हो जाएगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 0.05500 10% हमारा आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है। तो वेन डायग्राम में थोड़ा बहुत पहली बार जो है ऐसे सवाल थोड़े से आपको आ रहे हैं, ठीक है, डिफरेंट एकदम थोड़े से, लेकिन आप इसे कर सकते हैं कि सर टोटल हमारे पास 500 लिखते, नहीं खेलने वाले 75 थे तो खेलने वाले इतने थे, इसमें से कुछ लोग हमारे क्रिकेट, कुछ लोग कबड्डी, कुछ लोग दोनों, यानी ये लिख दिया। जो दोनों खेलते हैं उनकी संख्या आ गई, और उनकी संख्या कुल का कितना परसेंट है, तो कुल का हमारा 10% है मेरे भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ बात करते हैं, सीजल का एक और प्यारा सवाल, वो भी आप देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है। कहा गया है एक विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या 1400 है, इसमें से 35% छात्र लड़कियां हैं और शेष हमारे लड़के हैं। यदि वार्षिक परीक्षा में 80% लड़के और 90% लड़कियां हमारी उत्तीर्ण होती हैं यानी पास होती हैं, तो अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करें कि यहाँ पर फेल होने वाले बच्चे कितने हैं। अब ऐसे सवाल में बच्चों पता है क्या है, मैं आपको एकदम डिटेल में बता रहा हूँ, एक एक पॉइंट में आपको समझा रहा हूँ, लेकिन मेरा मानना यहाँ पर यह है ना कि अगर जैसे आप मेरे सामने होते, ऑफलाइन में होते, ऐसे होते, तो मैं यहाँ पर काफ़ी शॉर्ट में आपको समझाता। ठीक है, बहुत ही शॉर्ट में। आप अगर छोटी छोटी बातों पर फोकस करो, जैसे इसी क्वेश्चन में अगर बात करो यहाँ पर जो आपने ये क्वेश्चन समझा, फेल वेल जो भी है, तो आप बहुत आसानी से आप यहाँ सवाल बनाते, आपको इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, आप आसान भाषा में पता है क्या करते, आप यहाँ पर बोलते कि सर देखो हमें यहाँ पर किसके बारे में पूछा गया है, तो यहाँ पर परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट टू फेल, तो सीधा सीधा सर हम फेल का ही डेटा निकाल देते हैं ना। ठीक है, यानी आप अपने मन में मान लो कि मन में आपके कितने छात्र हैं, तो 100 छात्र हैं, आपको यहाँ पर किसका डेटा निकालना है, तो फेल का निकालना है ना, यानी फेल करने वाले लड़के भी होंगे, फेल करने वाले लड़कियां भी होंगे। चलिए, तो 45% स्टूडेंट जो है वो हमारे क्या होते हैं, बॉयज़ होते हैं। अगर 45% बॉयज़ होते हैं तो ऐसे समझ लो लड़के आपके 45 हैं, तो लड़कियां आपकी सीधा का सीधा 55 है, यहीं पर लिख लो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 60% जो लड़के हैं वो हमारे पास हो गए। 60% अगर पास हो गए तो फेल हमारे कितने हो गए, फेल हमारे 40% हो गए, यानी सीधा इसका 2/5। 40% का फ्रैक्शन वैल्यू 2/5 सीधा याद रखा करो। उसी तरीके से 70% लड़कियां हमारी पास हो गई, तो 30% हमारी फेल हो गई। 30% का मतलब यहाँ पर सीधा कितना हो गया, तो 30% का मतलब यहाँ पर हो गया सीधा 3/10। काम खत्म मेरे भाई। यहाँ पर यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा, और यहाँ से हम बात करेंगे तो 16.5 आ जाएगा, 18 और 16.5 हमारा कितना हो जाएगा, तो सीधा 34.5 हो जाएगा। शॉर्ट में लिखने की आदत डाला करो आप, जितना शॉर्ट में लिखोगे ना उतना बेहतर है, समय आपका जो है उतना ही बचने वाला है। तो टोटल बच्चों को 100 मान लिया आपने। ठीक है, 100 में 45 लड़के, इतनी लड़कियां, फेल होने वालों की संख्या निकालनी है ना, तो पास वाले से क्या मतलब है, 60% लड़के अगर पास हैं, 40% फेल है। ठीक है, उसके बाद यहाँ 70% लड़कियां हमारी पास हैं, तो 30% हमारी जो है वो फेल है। सीधा हम ऐसे शॉर्ट में करेंगे। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन आ गया, आप देखो एक विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या 1400 है, कितनी है हमारी, तो 1400 है कुल मिला के। उसमें हमें कहा गया 35% जो है वो छात्र लड़कियां हैं, यानी बाकी 65% कौन है, तो लड़के हैं। ठीक है, कहा गया यहाँ पर और बाकी लड़के हैं। यदि वार्षिक परीक्षा में 80% लड़के और 90% लड़कियां उत्तीर्ण हुई हैं, तो अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करें। अनुत्तीर्ण होने वालों के बारे में पूछा है। ठीक है, और परसेंटेज पूछा है, तो परसेंटेज पूछा है ना, तो इससे 1400 से हमारा कोई वास्ता नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी परसेंट निकालना होता है तो ओरिजिनल वैल्यू की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो वही बात है, अपने मन में आप टोटल मान लो कि 100 छात्र हैं आपके। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कहा गया 35% छात्र लड़कियां हैं, तो लड़कियां अगर हमारी 35 हैं तो लड़के हमारे कितने होंगे, 55 होंगे, सॉरी 55 कह रहा हूँ, 65 होंगे। ठीक है, 100 में अगर 35 लड़कियां हैं तो लड़के हमारे कितने हैं, 65 हैं। कोई टेंशन की बात है यहाँ पे, 80% लड़के और 90% लड़कियां उत्तीर्ण होती हैं। 80% लड़का हमारा अगर पास हो जाता है तो फेल कितने होंगे, 20%, और 20% का मतलब सीधा का सीधा 1/5 होता है भाई। ठीक है, फ्रैक्शन वैल्यू। उसी तरीके से 90% लड़कियां हमारी जो है 90% लड़कियां पास हैं, तो 90% पास हैं तो फेल कितने हैं, 10%, और 10% का मान हमारा कितना होता है, तो 1/10 होता है। यानी ये लड़कियां जितनी परसेंट फेल है वो, ये लड़के जितने फेल है वो, ये सीधा का सीधा हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। 35 को 10 से भाग करोगे तो बोलोगे 3.5 आ गया, और अगर हम यहाँ बात करते हैं तो ये हमारा 13 आ गया, कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, तो 16.5 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है भाई, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। शॉर्ट में आप करिए ना सवाल को,
ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पर बढ़िया तरीके से सवालों को सॉल्व करिए और टेलीग्राम पर हमारा पूरा का पूरा कंटेंट मिल जाएगा। दोनों टेलीग्राम में हमारे मैथ्स बाय आदित्य रंजन और हमारा रैंकर्स गुरुकुल। ठीक है, रैंकर्स गुरुकुल हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम है जिसमें हमारे सारे टीचर्स के पीडीएफ मिलते हैं और यहाँ हमारा मैथ्स का कंटेंट मिलता है। साथ में कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन होती है तो उसके लिए भी आप लोग इस टेलीग्राम को ज्वाइन करो। और बाकी बताते हैं यहाँ पर, तो अगर किसी को कंप्लीट मैथ का कोई भी बैच लेना है मेरे भाई, तो एक छोटी सी बात बोलूँगा, कंप्लीट मैथ पढ़ना है तो मैथ्स का रिकॉर्डेड बैच लीजिए। ऑल ओवर इंडिया में ये सिंगल पीस है। ठीक है, सिंगल पीस का मतलब ये सिंगल बैच है जिसमें आपका अरिथमेटिक, एडवांस कैलकुलेशन, डीआई और साथ में अब इसमें प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स भी होने वाले हैं। ठीक है, 350 से ऊपर के लेक्चर्स हैं, 350 से ऊपर के प्रिंटेबल पीडीएफ हैं, 350 से ऊपर क्लास नोट्स हैं और जो वैलिडिटी है वो हमारी लाइफ टाइम है। पूरी ज़िंदगी आप इस बैच से पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये हमारा कहाँ पर है, तो आरजे विक्रमजीत एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, वहाँ पर आपको ये बैच मिल जाएगा। ये हमारा जो है लोगो है और ये हमारा इंक्वायरी नंबर है। ठीक है, मिलते हैं कल के सेशन में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। ठीक है, वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।